साथियों, मेरे सामने हैं शरद कोहली जी और ये कई बड़े चैनलों पर इनको देखते होंगे आप। इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। तो आज पहली मुलाकात है तो मैं इनसे बात करूंगा कि आजकल जो चल रहा है डॉलर का, लेकिन मेरा मानना है कि भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जो है चौथी इकॉनमी भी आ चुका है। तो अब छोटे छोटे देश हैं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी है, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारत अभी पहली बात तो चौथी बीच में आया था कुछ समय के लिए, चौथी नहीं पाँचवीं जी। अभी भारत को जर्मनी को बीट करना बाकी है जी। इस साल उम्मीद कर रहे हैं हम 2026 में ऐसा हो जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। भारत के सारे आर्थिक पैमाने बहुत अच्छे हैं। जीडीपी ले लीजिए, पीएमआई ले लीजिए, फॉरेक्स रिजर्व ले लीजिए, टैक्स कलेक्शन ले लीजिए, जितने भी पैमाने होते हैं भारत के बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा रुपया कमज़ोर है, इस पर हम अभी किसी और चैनल पर चर्चा चल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिकन इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं कर रही है। $38 ट्रिलियन का अमेरिकन इकॉनमी के ऊपर लोन है, $30 ट्रिलियन की वो इकॉनमी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था से बड़ी भले ही ना हो, परंतु उसकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी है। लेकिन मेरा जो ये सवाल है सर, लगातार देख रहे हैं जो पिछड़े प्रदेश हैं भारत के, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये भी लगातार ग्रो कर रहे हैं और इसी का कारण देख रहे हैं कि इस बार फिर जो है उन्हीं को दिया गया जो थोड़ा ही सही डेवलपमेंट किए। तो ऐसा लगभग हर स्टेट में हो रहा है और लगातार ग्रो ही कर रहा है भारत की इकोनॉमी। देखिए, जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है जी, तो उसका फ़ायदा भले ही धीरे धीरे हो, आहिस्ता आहिस्ता हो, सभी राज्यों को, सभी तबकों को जाता है। किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर से मिलता है, कोई सबसे पीछे होता है उसको और देर से मिलता है। पर अगर लगातार अर्थव्यवस्था तेज़ बढ़ती है तो उसका फ़ायदा सबको होता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अंदर अंदर ही सही ऐसा माना जा रहा है कि भारत चाइना दुश्मन नहीं, दोस्ती ही है। तो और रसिया भी जो है भारत को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो अगर ये तीनों एक साथ आएंगे तो क्या डॉलर भी नहीं गिर जाएगा धड़ाम से? और क्या अमेरिकी इकॉनमी एक न एक दिन जो है साल 2 साल में गिर नहीं जाएगी? हाँ, अमेरिकन इकॉनमी की जैसे मैंने कहा कि हालत ख़राब है। अमेरिका को इस बात का डर है कि भारत, रशिया और चाइना एक साथ हो गए तो हमें खतरा है, उनकी करेंसी को भी खतरा है, बिल्कुल उनको लग रहा है। और अभी पुतिन साहब भारत आए और वहाँ से गए, उनके साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की बौन भूमि थी उसको देख के पश्चिमी मीडिया काफ़ी परेशान है कि ये दोस्ती कहीं और हमारे लिए नुकसान ना पहुँचाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, रशियन अर्थव्यवस्था अगर एक साथ मिल जाते हैं तो हम अमेरिका को चैलेंज दे सकते हैं। तो इसी कारण से क्या लग रहा है अमेरिका डर रहा है कि जो है चाइना नज़दीक ना आ जाए भारत के, रशिया नज़दीक ना आ जाए? बिल्कुल डर रहा है, बिल्कुल डरने की बात भी है, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है और भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये अर्थव्यवस्थाएं एक साथ होती हैं तो ट्रम्प साहब के मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है। उनको लगता है कि भाई ये एक साथ हो गए तो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकते हैं, हमारे डॉलर को खतरा हो सकता है, ये दूसरी करेंसी खड़ी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या खबरें आती है कि पाकिस्तान भारत पे अटैक कर दे या बांग्लादेश अटैक कर दे, जो उलझ जाए भारत और इकोनॉमी खराब हो जाए? वो देखिए, जियोपॉलिटिकल लेवल पे ये सब, जैसे राजनीति देश में होती है वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति होती है, ऐसा चलता रहता है। और जब तक इन तथ्यों का वेरिफिकेशन ना हो, इस पर मैं कोई ऐसे कॉन्फर्मेशन नहीं। कब तक लग रहा है सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर भारत बन जाएगा? मोदी जी ने 2047 कहा है, तो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, हम उम्मीद करते हैं तब तक बनेगा। बहुत बहुत सर।